आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिसके द्वारा शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, शीघ्र ही आप पैसे वाले हो जाएंगे, शीघ्र ही करोड़पति हो जाएंगे। आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। जिस दिशा में भी जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा। जिस कारोबार क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका पैसा कहीं भी फंसा हुआ है तो तुरंत वापस आ जाएगा। कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बगैर खर्चे के, बगैर तंत्र मंत्र के यह उपाय है। केवल आपने अपने कुल देव की एक अर्जी लगानी है और अर्जी लगाते ही 24 घंटे के अंदर ही आपके मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी, आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। यदि आप दिन रात इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक एक रुपए के लिए आप तंग रहते हैं, हमेशा दूसरों के समक्ष आपको भिखारी बनना पड़ता है, पैसा मांगते रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं, आप मांग मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार का आपको कारोबार व्यापार नहीं मिल पा रहा, किसी प्रकार का आपको काम नहीं मिल पा रहा। आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, असफल हो जाते हैं, एक अंक से रह जाते हैं, कभी 2 अंक से रह जाते हैं, आप पास नहीं हो पाते। बार बार पेपर देते हैं, नौकरी के लिए आप जाते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। किसी से काम मांगने के लिए जाते हैं तो आपको काम नहीं मिलता। कारोबार व्यापार करना चाहते हैं तो कारोबार व्यापार चलता नहीं है। जो भी रकम पूंजी हम उस कारोबार व्यापार में लगाते हैं, इधर उधर से उठा कर लाते हैं, वह भी हमारी डूब जाती है। हमारा कारोबार व्यापार ही नहीं चल पाता। दिन प्रतिदिन हमारे सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम समस्याओं में बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक समस्या हमारे सर पर बढ़ती चली जा रही है। दूर दूर तक भी हमको कोई भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम अनेकों ज्योतिषियों के हमने चक्कर काटे, अनेकों भगत सियानों के पास हम दिन रात चक्कर काट रहे हैं। इधर उधर से पैसा उठा करके हम भगत सियानों पर लुटा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा, कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा। रोग कष्ट बीमारी हमारे घर से दूर होने का नाम नहीं ले रही। घर में दिन प्रतिदिन झगड़े रहते हैं, कोई भी किसी की बात मानने को राजी नहीं होता, सुनने को राजी नहीं होता। सभी के सभी पूरा संपूर्ण प्रवास चारों दिशाओं में फैला हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी किसी से बात करने को तक को राजी नहीं रहता। घर से रोग बीमारी दोनों दूर होने का नाम नहीं ले रही। कर्जा दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला जा रहा है। हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। कहीं से किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद हमको नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा हम एक छोटा सा प्रयोग आप सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। हम क्या विधि बता रहे हैं, किस समय पर करना है और क्या इसका नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करें। और जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही हो, चाहे आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, चाहे आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही, चाहे आपको काम नहीं मिल पा रहा, चाहे आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, चाहे आपका पैसा डूबा हुआ है वह वापस नहीं आ रहा, घर में रोग कष्ट बीमारी रहती है वह दूर नहीं हो रही, हम दिन प्रतिदिन डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, सारी कमाई सारा पैसा हमारे डॉक्टरों पर जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, लेकिन कोई भी बीमारी हमारे दूर होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने केवल अपने कुलदेव की एक अर्जी लगानी है। और वह अर्जी किस प्रकार लगानी है, आइए उसकी हम विधि आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। अब सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, यह अर्जी आपको अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, इसके साथ साथ अमावस्या और पूर्णिमा, इन 4 तिथियों के अंदर ही आपने इस अर्जी को लगाना है। क्या करना है, इन जब भी ये तिथि पड़ते हैं आपको सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके नहाना है, स्नान करना है। स्नान करते समय आपको ध्यान रखें, थोड़ी सी हल्दी आप उस जल के अंदर डालें और उस जल के अंदर हल्दी डालने के बाद उस जल से आप स्नान करें। और स्नान करने के बाद आप धुले हुए वस्त्र धारण करें, साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपके घर में जो भी पूजा रूम है, जो भी मंदिर है, आप उस मंदिर के अंदर आसन बिछा लें और उत्तर की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। अपने समक्ष मंदिर में आपको किसी भी बर्तन में 1 मुट्ठी सफेद चावल लेने, साफ चावल लेने, कोई भी टूटा हुआ ना हो। उन चावलों को किसी बर्तन में रख करके उसके ऊपर आप एक जोत रखें और जोत को आप प्रज्वलित कर लें।
सर्वप्रथम जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, रोजाना सुबह उठ करके जो भी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से फ्री हो जाएं। उसके बाद आप फिर इस विधि को करें। अब आप उस दीपक को प्रज्वलित कर ले, जला लें। उसके बाद थोड़ी सी अक्षत लेकर के, चावल लेकर के अपने कुल देव का ध्यान करें, अपने पूर्वजों का ध्यान करें, अपने पितृदेवों का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, आप उनसे शीघ्र ही मुझे आप मुक्ति दिलाएं, या मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा आप शीघ्र रिश्ता करवाएं, या नौकरी नहीं मिल पा रही तो आप शीघ्र ही नौकरी दिलाएं। अर्थात जो भी आपके जीवन की समस्या बाधा है उनके लिए आप प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा 85 ग्राम कच्चा दूध लेना है और उसके अंदर आपको सफेद चंदन मिक्स करना है। कच्चे दूध के अंदर आपको सफेद चंदन मिलाना है और उसके बाद एक भोजपत्र का आपको टुकड़ा लेना है, लेकिन साबुत हो, कहीं से कटा फटा ना हो, ये आप ध्यान रखें। और जो आपने मनोकामना, जो प्रार्थना अपने कुलदेव की है, वही प्रार्थना को आपने जो भोजपत्र का टुकड़ा है उसके ऊपर आपको लिखना है। और लिखने के बाद कोई भी आप सफेद धागा ले लें। सफेद धागा लेकर के आप उस भोजपत्र को आप फोल्ड करके ऊपर से आप सफेद धागा लपेट दें। और उसके बाद जो आपने अर्जी लिखी हुई है उस अर्जी के ऊपर आपने अपना नाम एवं गोत्र लिखना है। अर्थात उस भोजपत्र के अंदर आपकी जो मनोकामना है, जो समस्याएं, जो बाधाएं, उनको लिखना है और फिर उसको आपने फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर अपना नाम लिखना है और गोत्र लिखना है। लिखने के बाद उसके ऊपर आपको एक सफेद धागा बांधना है। अब बांधने के बाद आप धागे को, उस भोजपत्र को आप किसी भी मंदिर में, तीर्थ में आप ले जाएं। वहां जाकर के जहां भी पीपल का वृक्ष हो, लेकिन ध्यान रखें केवल पीपल का जो वृक्ष है वह 3 जगह पर होना चाहिए, या तो किसी मंदिर में, या किसी तीर्थ में, इसके साथ साथ या किसी नदी के किनारे पर हो। ऐसी जगह पर पीपल होना चाहिए। ऐसा ना हो जहां मर्जी खड़ा हो, जंगल में खड़ा हो, कचड़े में खड़ा हो, वहीं बांधे। केवल इन 3 जगहों पर यदि पीपल है तो उस पीपल की डाली पर आप उसको बांध दें। और बांधने के बाद आप 3 परिक्रमा करें, 3 फेरी करें। 3 फेरी करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप अपने घर आ जाएं। बहुत ही जल्दी, केवल 11 दिन के अंदर अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।